ओम शांति। ओम शांति। सभी ने आगे पीछे बोला ओम शांति। अभी शांति से बैठ जाओ। थोड़ा समय बैठेंगे, ज़्यादा नहीं बैठेंगे। हम क्लास नहीं करा रही हूँ, परंतु बाबा कहते हैं जो बाबा अच्छे स्टूडेंट वो जो रिवाइज करे, तो मिल कर के रिवाइज कर रहे हैं। हाँ? जो कल रात को सुना अभी मूली सुनी। हाँ? क्या आज की मूली अभी सुनी? रात को सुनी तो मैं नहीं समझती किसको रात को नींद आई होंगी। बाबा के बोल, वाइब्रेशन, वायुमंडल ऐसा छाप लगा देता है। जो बाबा कहते हैं जो सुनना वह भूल सकता है, वायुमंडल नहीं भूल सकता है। वाइब्रेशन बहुत हमारे लिए सेफ्टी का साधन है। माया को मूर्छित करने का साधन है। वायुमंडल ऐसा बनाना सच्चे सियाने समझदार का काम है। सच्चे समझदार सियाने का काम है। जो वायुमंडल में घबराए नहीं, गहराई में जाए। क्या बाबा ने बोला? घबराए नहीं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे तो गहराई में जा। ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर में चले जा। तो वायुमंडल ज्ञान, प्रेम, शांति का ऐसा चेंज हो जाता। तो घबराना एक कमजोरी है। तीन बातें इस दुनिया में तो कॉमन है आजकल। घबराना, पीछे पल कंफ्यूज होना। तो कंफ्यूज जब शब्द आता है ना, तो मेरे को अंदर आता है जैसे फ्यूज उड़ जाता है ना, तो क्या हाल होता है। पहले पहले कराची में थे ना लोग, हमको अक्ल नहीं था, बिजली चली जाए तो क्या करें। तो बाबा ने हम बहनों को, रतन में दादी को खास सिखाया। बहनें भाई तो थे नहीं, अरे तुम सीख लो ना, वायर ऐसे जोड़ दो ना फिर से। हाँ? तो कंफ्यूज होना माना फ्यूज उड़ गई, अंधेरा ही अंधेरा, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। तो घबराना हो जाता है, डरना हो जाता है। बाबा का बनने से, जो आज बाबा ने कहा बाप से स्नेह है पर साथ नहीं रहते हो। हाँ? बाबा ने रात के मूली को आज सवेरे के अंडरलाइन कराया है। रात को तो कराया पर और अंडरलाइन पक्का कराया है। तो स्नेही हो पर साथी बाप को नहीं बनाया है। जो बाप को साथी बनाते हैं, तो अभी अनुभव कहता है हम बच्चे बाबा से इतने मजबूत हो जाएंगे। अभी बाबा पूछता है डेट, बाबा अभी अभी आप इतने पराया प्यार किया, इतना हमारे ख्याल संभाला है हमको। अभी आपने हमारा इतना कल्याण करके हमको, बाबा शिव कल्याणकारी, और बाबा कहते तुम्हारा ऑक्यूपेशन विश्व कल्याणकारी। अरे चढ़ा दिया एकदम। वो स्वयं कल्याणकारी, हमारा कल्याण किया। तुमको क्या करना है? विश्व का कल्याण करना है। तो क्या करना है विश्व का? फिर पूछे बाबा से, विश्व कल्याण बाबा कैसे करेंगे? वो भी बाबा बता देता है, मनसा वाचा कर्मणा। पूछे क्या? ये तो मैं सारी लाइफ में कहेंगे, मुझे पूछने की बाबा जरूरत नहीं पड़ी है, कभी नहीं।
अपने आप इतना बताता है, सिर्फ जो बाबा कहता है वही करना है। ये बात छपी पड़ी हो दिल में और मिट जाए, ये बात दिल से कोई मिट ही नहीं सकती है ना। सीधा ही कह रहा है ना बच्ची, ये करना है। कैसे? कभी नहीं। कल टीचर्स को बताती हूँ, टीचर्स ने कहा कैसे कैसे, मैं कहा प्लीज़ शांति बहन को बताए, प्लीज़ कैसे कभी नहीं कहना। बाबा कहता है ऐसे, हम कहते हैं कैसे। हाँ, क्या बन जाएंगे? आज क्या सुना? घोड़े सवार। ये टाइटल नहीं चाहिए, घोड़े सवार का अच्छा नहीं है। घोड़े सवार को, घोड़े पर सवारी करना हमने कभी नहीं किया है, हाथी पर किया है। बड़ी शान है, ऋषि मुनि राजा लोग हाथी पर बैठते हैं, तो हम कौन है? महारथी। महारथी है, रथ पर सवार है। तो महारथी क्या करता है? हाथी को इतना अच्छा माना जाता है, पुराने राजाओं के घर में हाथी होते थे। और अभी भी हम थाईलैंड में गई थी ना, मेरे को हाथी पर बिठाया था। अरे काहे को, बड़े प्यार से हाथी पर बिठाया था। तो हाथी पर बैठना शान है, क्योंकि वो सच्चा बहुत है, ईमानदार बहुत है। उसमें मुझे दिल्ली की याद आती है। दिल्ली में हम लोगों ने पांडव भवन में हाथी को रखा था, देखा नहीं, यात्रा निकाली थी तो हाथी तो देखा, और भी कागज रखे, नोट भी रखा, परंतु इतना सियाना नोट उठा के ऐसे मालिक को दे रहा है। कितनी वंडरफुल सीन थी। हम सब देखने लगे, सरप्राइज हुआ, इतना अक्ल है उसको, ये कागज है, ये नोट है। ऐसे उसका जो तरीका है, इसकी सच्चाई की बलहारी है। परंतु जो आज बाबा ने बोला, गफलत से गलतियां होती है, ध्यान रखने वाली बात है। और हाथी का, इतना बड़ा हाथी भाई, उसको पहचानना भी सहज नहीं है। वो भी कहानियां सुनते थे बचपन में, हाथी को पहचानना तो क्या है, उसका पूंछ कैसा है, उसका कान कैसा है, उसका ये कैसा है, बेचारा कैसे समझेंगे हाथी कैसा होता है। तो महारथी अंदर ही अंदर पुरुषार्थ करके 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 सच्चाई ईमानदारी से अपने स्वाभिमान में रहता है। परंतु उसके भी कान में कोई चींटी पड़ी ना, तो बेचारा बेहोश हो जाएगा। इतना बड़ा महारथी, इतने बड़े कान, इतने अच्छे कान, जिस कानों द्वारा महारथी बना, और उसके कान में कोई चींटी पड़ गई सिर्फ है। चींटी ने हाथी को सुला दिया। तो सुनी सुनाई बातें, फलाने ने मेरे लिए ऐसे कहा, ये कहा, बस गया महारथी बना। तो मुझे बाबा ने एक बारी कहा था, बच्ची महारथी हो ना, बस मैं समझती हूँ। ये मीठे मीठे प्यारे प्यारे बोल बाबा के महारथी हो याद दिलाया है। और महारथी फिर क्या बन जाता है, क्या पता है भाई मेरा? महारथी क्या बन जाता है? महावीर, हनुमान की जय। हाँ, राम का भी प्यारा, पर इतना प्यारा जो राम के इतनी पूजा नहीं, जैसे हनुमान की पूजा। हनुमान क्या करते, दिल खोल के दिखाते मेरे अंदर कौन है। जो बाबा ने कहा, जिनके दिलों के बाप है बच्चों के दिल का तख्त, बच्चों के दिलों का तख्त है बाप का तख्त। चढ़ा इतना देता है, हम सिर्फ उतना ऊपर बैठे रहे। ऊपर बैठ करके बाबा के साथ, बाबा की बात याद दिलाती है ना, ऊपर बैठना तो साखी हो जाते हैं। जो बात सामने आई,
नई बात नहीं है, कल पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है। विजयी बने थे, अब बन रहे हैं, बने थे, याद आता है बने थे। तो कल बाबा ने ड्रिल भी ऐसी कराई है, एक्सरसाइज ऐसा कराया है, आज भी कराया है, आज भी मूली में है। हमेशा देखो बुद्धि कहाँ जा रही है। तो उसमें थोड़ा अनुभव भी कहता है, जैसे बाबा ने रात को दिल मन दोनों को दिल से पूछो, मेरा मन क्या है, कैसा है। दिल साफ है, कोई किचरा किसी के भी भाव स्वभाव का दिल में न हो। पता है मुझे किसका संग करना है, पर हमको स्नेह दे करके इतनी बाबा ने ध्यान खींचो है। 99 अगर उसको भूल करता है तो भी एक विशेषता को देखो, ये तो बहुत हमारा दिमाग दिल ऐसी सच्ची हो, इतनी ईश्वरी स्नेह से संपन्न हो। संपन्नता कहाँ से आएंगी हमारे में? ईश्वरी स्नेह से इतनी संपन्न हो जो किसी के भी अवगुण हमारे दिल में न हो, और स्नेह के संपन्न से उसके गुण विशेषता को देख उनमें भी गुण आ जावे। ऐसी सेवाएं जो बाबा बताता है, तो कभी लिस्ट निकाले ना तो हर कदम में सेवा है, हर संकल्प में सेवा है। सो भी वाणी इतनी नहीं बोलेंगे, टाइम देखना होगा, परंतु मनसा जो है ना, जितनी शुद्ध शांत, इतना शक्तिशाली वायुमंडल अनेक आत्माओं को परिवर्तन करने में सहयोग दे रहा है, और कुछ नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ सहयोग दो। ऐसे अलबेले नहीं रहो, जो किसी को सहयोग चाहिए आप ऐसे चले जाओ ना। तो मेरे को पहले जब लंदन गई थी ना, मुझे अच्छा कहना है हेल्प यू, अच्छा लगता था। लगा पड़ा भाई बेचारा कोई मुझे इधर उधर कहना है हेल्प यू, अपन को यहाँ लगा देना चाहिए, कहना है हेल्प यू। तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा हाजिर रहना सेवा में। कहते हैं चलते फिरते याद भी रहे, और चलते चलते सेवा माना, सेवा माना भाग्य। भाग्य से थैंक्स भी कहने की जरूरत नहीं। कोई कहे थैंक्स, थैंक्स क्या, मेरा भाग्य। भगवान ने सिखाया है। पहले हम अंधे थे, माना अंधे थे, नैनहीन थे, पुकार रहे थे, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ये गीत जो है ना ऐसा गाते, अभी आजकल नहीं बजता है, बाबा के समय में बहुत बजता है। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पुकार रहा है बेचारा, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ऐसा गीत सुनते सुनते अभी बाबा कहते बच्चे तुमको तो राह दिखाया ना बाप ने, अब तेरा काम क्या है? नैनहीन को लाठी भी पकड़ा दो। लाठी पकड़ाना फिर भी बेचारा कैसे चलेगा? अच्छा मैं तो हाथ में हाथ देता हूँ, चलो 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 चलो। जैसे बाबा ने हमको हाथ में हाथ दे करके, ऐसे नहीं रास्ता कह जाओ परम धाम में, बच्चे जाओ परम धाम में, परम धाम तेरा घर है। वंडर होता है जब बाबा आता है ऐसी दृष्टि दे करके, इतनी साइलेंस हो जाती। 12-15 हज़ार लोग, अभी कि तो कोई हिलता है जुलता है, किसका खांसी भी, उस टाइम किसी के खांसी का आवाज़ भी नहीं होता है। मैं तो ऐसे थोड़ा आश्चर्य नहीं खाती हूँ, पर कितना परमात्मा बाप
सामने दृष्टि देकर के हमारे में शांति की शक्ति ऐसी भर देता है, ऐसा वायुमंडल है जो दिल कहता है बाबा सामने बैठा रहे, मैं बैठी रहूं। बाबा तो ये हमारे को आदत डालता है सदाई मैं बाबा के सामने रहूं, बाबा मेरे सामने है, सामने रहूं, क्योंकि और कोई सामने बात हमारे काम की नहीं है। काम की बात है बाबा की सामने है रहने से, फिर जो बाबा को कराना है ना वो सामने जो बात है वो करा लेता है, अपने आप कराता है। हाँ, परंतु हम बाबा के सामने ना, जैसे देखा है भाई कोई ऑफिस में कोई किसका भी सेक्रेटरी होगा, प्राइम मिनिस्टर का होगा, अपने ऐसे हाजिर रहता है सामने। हाँ, तो हम बाबा के सामने सुन रहे। आज्ञाकारी बच्चा जैसे हनुमान सेवा करके राम के चरणों में आकर बैठ जाता था, इधर उधर करके फिर जो हुक्म। इतना बाबा का, जितना बाबा हमको कहते हैं तुम न्यारे बन के प्यारे बनो, देह से न्यारे, सब बातों से न्यारे। तो न्यारेपन की शक्ति आती है जब बाबा का प्यार है, और न्यारे बन करके प्यारे बन जाते हैं। तो कभी भी जो बाबा ने कल बोला, कभी सीरियस मूड न हो। किसको सीरियस देख कौन उसके सामने जाएगा? वो कहेंगे मैं सीरियस थोड़ी हूँ, क्या तेरे पे हंसती रहूँ, टाइम वेस्ट करूँ? उसको ये फिर लगता है भाई तुम तो जैसे टाइम वेस्ट करते हो, मैं तो योगी हूँ। पर योगी माना मुस्कुराए, ऐसे नहीं आंखें बंद करके यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं, यहाँ चलते फिरते मैं योगी हूँ। तो बाबा कहते योगी की योग्यता है जो योग के वाइब्रेशन से, मुस्कुराते हुए चेहरे से मुश्किल बात को खलास कर देवे, शक्ल सबकी ऐसी मुस्कुराती हुई हो। ये है राज ऋषि दरबार। बाबा कहते हैं राज ऋषि, राजा ही पाने वाले, ऋषियों की दरबार, ईश्वरी दरबार। तो जो ईश्वरी दरबार में बैठे हैं उन जैसे भाग्यवान तो क्या, पद्मा पद्म भाग्यवान हम बच्चे हैं। तो मुख्य बात आज की फिर बहुत चेतावनी मिली है, कोई भी भूल करके क्षमा करके फिर भूल करना। एक तो कहीं क्षमा मांगते नहीं है, भूल में भूल करते रहेंगे क्योंकि अटेंशन नहीं है, अन्न का और संग का ध्यान नहीं है। जैसा अन्न वैसा मन, ये कोई अनुभवी अपने जाने तो अन्न का जैसे वाइब्रेशन वाला अन्न भी खाएंगे ना, फट से मन ऐसा हो जाएगा। इसलिए कईयों को थोड़ा डर लगता था, पहले हमारा अन्न नहीं खाते थे, जादू लग जाएगा। जादू कौन सा लगा? तो ये हमारा भजन गीत था, मुरली तिंज सिंधी में था, मुरली तिंज में जादू आहे पियल खुदाई। बाबा के मुरली में इतना जादू है, एक जादू है मुरली में, दूसरा जादू है खाने में, समझा? तो मैंने बिजमन भाई सामने होता, मुझे सीन याद आती है जब पहले मैं दिल्ली में थी ना, राजेंद्र प्रसाद जब था, तो उन दिनों में था ब्रह्मा कुमारियाँ क्या कर रही है पता नहीं है। तो हम सेक्रेटरी से पहले मिली, तो सेक्रेटरी से मिली तो कहा क्या करती हो आप लोग? हमने सुना है। मैंने कहा हम वो करते हैं जो कैनर पिल से हो रहा है ना, उसको ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। तो अजब करने लगा, पवित्रता की बात पर झगड़ा था ना। तो मैंने कहा आप लोग ख्याल होना चाहिए दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली हमारा पर जमुना के कंठे पर स्वर्ग था, अभी दिल्ली में वो दिल्ली में ऐसे कर रहे हैं। तो कहा मैंने सुना है आपके खाने में जादू बहुत है। मैंने कहा अच्छा।
तभी हम कमला नगर सेंटर पर रहते थे। मैंने कहा आप आओ कभी, आप खाना खा के देखो, फिर आपको जादू लग जाए तो बता देना। खाना खाए तो आया, मुझे याद है असल कमला नगर सेंटर पर आया तो खिलाया। कहा नहीं इसमें तो कुछ नहीं है, अब्बू का जो है ना उसमें जादू होगा। तो कुदरती मधुबन की टोली थी, मैंने कहा ये भी खा लो। तो इतना खुश हो गया। उसके बाद हम राजेंद्र प्रसाद से ऐसे मिलते थे जैसे घर के बच्चे हैं। तो क्योंकि शुद्ध आहारी शुद्ध विचार होते हैं। बाबा हमेशा कहते थे बच्चे शिव बाबा का भंडारा है, ब्राह्मणों के हाथ का बनाया हुआ है, ब्रह्मा भोजन है, बच्चे खा लो। शिव भंडारा शिव बाबा का, ये नहीं कहेंगा ब्रह्मा भंडारा, शिव बाबा का भंडारा। ब्राह्मणों के हाथ बाबा खाना खिलाते, जब बाबा के साथ खाना खाते थे तो बाबा पहले ये बच्चों को कहता था बच्चे शिव बाबा के भंडारे से ब्राह्मणों के हाथ का बनाया हुआ भोजन, हाँ अच्छा ब्रह्मा भोजन स्वीकार करो। तो ब्रह्मा भोजन जो मुख से खाते हैं ऐसे खाते हैं और कानों से ब्रह्मा भोजन सुनते हैं। सुना, बाबा जो मुख से सुनाता है वो कानों से सुनते हैं, और जो बाबा खिलाता है वैसे हम खाते हैं। तो मुख में खाना जाए और कानों में बाबा का आवाज़ जाए, हम कौन बन जाएंगे? आज ब्राह्मण, बाबा ने कल कहा ब्राह्मण भगवान ने बचा लिया। वैश्य कौन है? जिसको चिंता है, ममता है, धंधा व्यापार ये वो, बच्चों का शादी बर्बादी, बर्बादी नहीं वो तो कह थोड़ी बर्बादी, सारा दिन फिक्र लगा पड़ा है। खितरी कौन है? अरे सोच रहा है क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा तो है, अच्छा तो है, जैसे बाबा सारा बहुत करते अच्छा बहुत है। अरे क्या अच्छा अच्छा कह के समय गमा रहा है। अच्छा है तो लक्ष्य रखो, लक्षण आ जाएंगे। तो बाबा इतना चेंज करता है, जो कल शूद्र फिर वैश्य खितरी से मैं क्या जानूं, ब्राह्मण कानों से बाबा का महावाक्य सुनना, मुख में ब्रह्मा भोजन खाया, बस तो लगता है इतने लाइट 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 लाइट, हर बात पे लाइट। वजन भी हो गया लाइट। कौन सा वजन? दिमाग में दिल में बहुत भारी भारी बनता लाइट। और ज्ञान क्या करने, वो लाइट रोशनी आ गई है, पापा की शक्ति मिल गई है, माइट मिल गई है। तो लाइट हाउस बाबा कहते हैं, लाइट बनो माइट लो। लाइट हाउस बन के, वो लाइट हाउस कहता नहीं मैं सेवा करता हूँ, अपने आप ऊपर से सेवा करता है। लाइट हाउस तो मैं इतनी बुद्धू हूँ, मुझे पता नहीं है लाइट हाउस जो है ना, तो ये दिखाता है भाई ये पोर्ट है, ये आ जाओ। पर मैं भावनगर गई थी तो वहाँ देखा लाइट हाउस है। मैंने कहा ये कहता बताओ। मैंने कहा ऐसे ऐसा भी लाइट हाउस होता है क्या? वो लाइट हाउस बताता है यहाँ इधर नहीं आओ। तो मैंने कहा ये बाबा कहता है ऐसी सेवा करो, लाइट हाउस ऐसे रहो, जिसको आना है ऐसे आओ, फिर इशारा कहता है इधर मत जाओ, खतरा है। तो हमको बाबा कहते, आज बोला ना, अव्यक्त रूप से अव्यक्त स्थिति से बाप से वेरीफाई कराओ अपने संकल्प को। राइट है जी बाबा, नहीं तो वेट करो। है? फिर उसमें भी बाबा ने एक बार मुझे कहा था, वो याद है बाबा के बोल, मैंने बाबा बच्ची वेट एंड सी। अच्छा इतना उस वेट एंड सी, इसके शब्द ने, बाबा के बोल ने कमाल के काम कहीं किए होंगे, जिसमें अधीर्य होने की जरूरत नहीं। वेट एंड सी, क्यों क्या करना है बाबा को। अधीर्यता भी कभी भूल करा देती है।
तो अधीरता का अवगुण सबसे बड़ा नुकसानकार है। इसलिए बाबा कहते धीरज धर्मनवा, धीरज से काम लो। धीरज से काम माना बुद्धि ऐसी ना हो मैं धीरे से काम लेती हूँ, अरे नहीं नहीं जल्दी करो, फुर्ती से करो, परंतु धीरज से करो, शांति से। धीरज है तो शांति है, शांति है तो प्रेम है, सब बात सहज है। तीनों बातें पेशेंस, पीस एंड लव, तीनों इकट्ठे है। अगर धीरज गया तो पीस भी नहीं, लव भी नहीं, तो काम बिगड़ जाएगा। पेशेंस है, पीस है, लव है तो काम ठीक हो जाएगा। तो बाबा कहते धीरज से रहो। गंभीरता सुनी ना कल रात को, गंभीरता किसको कहा जाता है? बोलता नहीं है, करता बहुत कुछ है। एक गंभीरता ऐसे नहीं, ऐसे परंतु नहीं बोलता है तरह नहीं है, पर भगवान उनसे इतना ऐसे ऐसे काम कराता है। वो कहते हैं मैंने नहीं किया, बाबा ने कराया, बाबा ने कराया, बाबा ने। अच्छा, ओम शांति, थैंक यू। अच्छा ने रिवाइज करना। हम क्लास बोली सुन के उठते थे, बाबा कहते नहीं बैठ जाओ, रिवाइज करो। जाके खाने पर लग जाएंगे, सेवा में लग जाए, भूल जाएगा, नहीं रिवाइज करो। ओके, ओम शांति। ये भी अच्छा बोला, रिवाइज करेंगे तो रियलाइजेशन आएंगी, रियलाइजेशन से रियल गोल्ड बनेंगे। क्या अगली बारी बाबा ने बोला? जितना बाबा की बार रिवाइज करो ना, रियलाइजेशन होती है। रियलिटी क्या है वो हमारे में आ जाती है, सफाई हो जाती। ओम शांति। भाई उठाओ।